मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच हुई है। इसमें मोटरसाइकिल में सवार 3 आदमी थे। 2 आदमी एकदम आपके पुठीमारी में स्पॉट डेट कर गए और जो स्पॉट डेट मेरे सामने में हुई है, यह काफी दर्दनाक हादसा हुई है। मुझे एक मोटरसाइकिल ड्राइवर जो कि काफी तेजी और स्पीड के साथ उस ट्रक के पीछे पीछे दौड़ता हुआ और हल्ला कर रहा था, चिल्ला रहा था कि इस गाड़ी वाले को पकड़ो, ये किसी को मर्डर करके भाग रहा है। इसमें मोटरसाइकिल जो चालक है वो 3 सवारी थे, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है और एक लड़का जो उसके साथ में है वो बेचारा गूंगा और बहरा भी है। दोस्तों, किशनगंज जिला के कोचाधाम थाना क्षेत्र के सराय बैरकपुर पुठीमारी के बीच नसीम चौक में ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि 2 लोगों के चीथड़े उड़ गए, बाकी एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायल का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन को खबर दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन पहुंची। प्रशासन के द्वारा दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। हम आपको अभी बता दूं कि मोटरसाइकिल सवार तीनों व्यक्ति कहां के रहने वाले हैं, ये अभी पता नहीं चल सका है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है और जो व्यक्ति घायल हुए हैं वे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शायद दहशत की वजह से या फिर गूंगा है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दूं कि घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ लग गई और रोड जाम कर दिया। रोड नंबर 50 में यह घटना हुई है। ग्रामीणों के अनुसार रोड क्रॉस करने के दौरान यह घटना हुई है। मोटरसाइकिल सवार तीनों लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, सामने से आ रही ट्रक तीनों को कुचल दिया, जिस वजह से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आप आगे इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, जो आपके सरजमीने पुठीमारी हाट, जो अभी भी कुछ देर पहले इसका सूचना मुझे तुरंत मिली और जैसी सूचना मिली तुरंत हमने आए और एक आदमी बीच रोड पर भी अभी पड़े हुए हैं जो स्पॉट डेट कर गए हैं और दूसरे का कुछ सांस चल रहे थे। इस दरम्यान में जब तक हमने देखा तो उसका भी वो भी जा चुके हैं। यानी देखिए, मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल में सवार 3 आदमी थे। 3 आदमी में 2 आदमी एकदम आपके पुठीमारी में स्पॉट डेट कर गए और एक जो है वो शायद बोल नहीं पा रहे हैं और 2 आदमी स्पॉट डेट का। जब तक हम लोग सोच रहे कि एम्बुलेंस मंगा करके कम से कम सदर अस्पताल या लेंस क्लब भेजा जाए, लेकिन इस दरम्यान में हमने कोशिश की और लेकिन जब तक मैं देख रहा कि मतलब सांस नहीं चल पा रहा था, तो दोनों स्पॉट डेट इस दरम्यान में हो चुका है। और हम थाना के जो बराबर हुआ भी कोचाधामन क्षेत्र के जो थाना प्रभारी है जनाब आरिज खान साहब, मैंने उसको फोन के द्वारा सूचना दी और तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, आपका गाड़ी बहुत जल्द आपके पुठीमारी में पहुंच रहे हैं। ड्राइवर किधर है जो एक्सीडेंट? ड्राइवर देखिए, यहाँ के लोगों या यहाँ के पब्लिक को काफी मेहनत रही। ड्राइवर काफी दूर मतलब भाग रहे थे। जो सराय में कुछ लोग यहाँ के जो जिम्मेदार लोग कहा जाए वो जाकर के यहाँ पर पकड़े हैं और पकड़ने के बाद उसको एक्सीडेंट किया गया है। जी जी, तो स्पॉट डेट हुआ है वो जी। देखिए, अभी पूरा इसका जानकारी नहीं मिला है, कुछ ही देर बाद इसका जानकारी हो जाएंगे कहाँ से हैं और कहाँ से आ रहे थे। लेकिन जहाँ तक सूचना मिली कि रामानगंज साइड से आ रहे थे, टर्निंग में ही उस तरह का और ट्रक वाले काफी स्पीड में थे, जिसको पकड़ लिया गया है सराय में। उसको भी वहाँ पकड़ा और बराबर बोला कि नहीं, आप लोग जब तक ये करके हम मेरा गाड़ी पहुंचा है, अरेस्ट कर लेते हैं इनको। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं इस चीज का मांग कर रहा हूँ और खास करके यहाँ पर आज ही नहीं, ये घटना लगभग मैं जब से यहाँ देख रहा हूँ, ये जब से रोड नंबर 50 बना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक ब्रेकर होना जरूरी है। और जो स्पॉट डेट मेरे सामने में हुई है, यह काफी दर्दनाक हादसा हुई है। मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि उसका जो मुआवजा है उनको दिया जाए और जो इस तरह के ड्राइवर जो गाड़ी तेजी चल रहे हैं जगह जगह पर और ब्रेकर जो है जगह जगह पर होने चाहिए। और ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे मीडिया प्रभारी लोग हैं, इन लोगों से, और मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे जो थाना प्रभारी साहब हैं, जो हमारे डीएम साहब हैं, किशनगंज के जो एसपी साहब हैं, इन लोगों से मेरा मांग है कि बिल्कुल यहाँ पर ब्रेकर होनी चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि जब तक यहाँ पर ब्रेकर नहीं दिया जाएगा तब तक ये जाम नहीं छूटनी चाहिए। सड़क बनता है तो सड़क के जो पदाधिकारीगण कहते हैं, हाँ, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है। प्रावधान नहीं है जी जी, सरकार की ओर से कोई जो नियमावली है उसमें नहीं, ब्रेकर नहीं देना चाहिए। ये घटना हो रहा था, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार बिल्कुल मैं मानता हूं कि इसका जिम्मेदार एकदम जो आपने जो वो बना रहे हैं रूट का जो ठेकेदार है, इन लोगों को होना चाहिए कि क्या ब्रेकर होनी चाहिए। आप खुद देख रहे हैं कि जहाँ टर्निंग है वहां पर बहुत सारे लोग, उससे पहले भी कई बार घटना हो चुकी है इसी सरजमीन में। नहीं, अभी तक तो मुझे सूचना नहीं मिली है, लेकिन कुछ देर बाद आपके दरमियान में सूचना। जी जी बिल्कुल, और सामने में ये स्पॉट डेट भी है और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज आप लोगों के माध्यम से अगर पहुंचती है तो प्लीज इन लोगों को मुआवजा मिले
और ट्रक वाले जो ड्राइवर हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और यहाँ पर मैं डीएम और एसपी से मांग करूंगा कि मैं यहाँ पर ब्रेकर होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आने जाने वालों को काफी परेशानी और काफी मुश्किल। आज जैसे घटना हुई उससे पहले भी बहुत बार घटना हुई इसी सरजमीन में, हमने आकर के एम्बुलेंस बुलाया था। आज मैं इसी मैं तो मेरा घर इस रोड से बिल्कुल निकट में ही है। मैं अपनी गाड़ी को ड्राइवर को लेकर ठीक करवा रहा था, तो इसी क्रम में मुझे एक मोटरसाइकिल ड्राइवर जो कि काफी तेजी और स्पीड के साथ उस ट्रक के पीछे वैसे दौड़ता हुआ और हल्ला कर रहा था, चिल्ला रहा था कि इस गाड़ी वाले को पकड़ो, ये किसी को मर्डर करके भाग रहा है। तो जब मेरी कान तक आवाज आई, मैं अपने कारीगर को छोड़ करके मैं रोड पर दौड़ता हुआ आया और देखा कि मेरे घर से पश्चिम तरफ भीड़ लगी हुई है। मैं समझ गया कि कोई घटना हो गया है। इसी क्रम में मैं मोबाइल लेकर अपने पूरे एक चौक है सराय पावर ग्रिड बिजली पावर हाउस, मैं वहाँ के स्थानीय लोगों को मैंने फोन किया और खुद अपने ड्राइवर से बोला कि जल्दी फटाफट गाड़ी निकालो। मैं गाड़ी लेके पीछा किया और मैं वहाँ जाकर के उस गाड़ी को पावर ग्रिड से आगे जाके पकड़ा। पकड़ने के बाद मैंने गाड़ी को साइड करवा दिया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से वापस आया हूँ, तो देखता हूँ आकर के कि इसी बीच में इसमें मोटरसाइकिल जो चालक है वो 3 सवारी थे, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है और एक लड़का जो उसके साथ में है वो बेचारा गूंगा और बहरा भी है ना। तो उसके परिजनों को हमने मोबाइल के जरिए से खबर भिजवा दिया है। और ये घटना आए दिन होती रहती है। मैं यहाँ के ये गूंगा बेचारा बता नहीं पा रहा है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क के हिसाब से और मोबाइल से जो बात हुई जिनसे, उन्होंने कहा कि हमारा काचन और गरैया के बीच के गांव कोई है, वहाँ का एरिया बता रहा है। कंफर्म नहीं है अभी तक हम, लेकिन वहाँ के लोग बता देंगे कि कहाँ के हैं। मैं जब उसको पकड़ा वहाँ से मैंने उसको जो उतारा तो मैं देखा कि ड्राइवर नशे की हालत में नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो ड्राइवर नशे की हालत में नहीं है। अलबत्ता कोई जानबूझ करके एक्सीडेंट नहीं करता है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, उससे उसको रुकनी चाहिए थी। अभी कहाँ है वो ड्राइवर? वो ड्राइवर अभी उसी गांव में किसी के पास होगा, सराय में ही किसी के यहाँ होगा, सुरक्षित रखा गया उसको, है ना। इसलिए कि देखिए वो भी इंसान है ना, गलती होती है, लेकिन गलती का उसको पछतावा होना चाहिए और उसे एहसास भी होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि ये जो 2 मृत्यु हो चुकी है, इनको हमारे सरकार के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा उनका जो उचित मुआवजा है उन्हें मिलनी चाहिए। जो एक्सीडेंट का जो मुआवजा मिलता है, ये गरीब लोग हैं और हम गरीब जनता ही रोड में मरते हैं। हमारे सेठ साहूकार उद्योगपति रोड पर नहीं मरते हैं, हम गरीब ही कुचले जाते हैं इस रोड में। कारण क्या हो सकता है? ये देखिए, एक तो सबसे पहले इससे रोड नंबर 50 को जो ये 100 में चेंज किया गया, तो इसमें काफी तेजी आई है गाड़ियों में। और मैं प्रशासन से ये और यहाँ के जो हमारे जिला कलेक्टर साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप इसमें संज्ञान लेते हुए इनमें जगह जगह जहाँ पर भी सुविधा अनुसार, जहाँ पर देखिए कि घटना स्थल हो सकता है, वहाँ पर एक ब्रेकेट का भी प्रबंध किया जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि ये ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक मतलब की व्यवस्था नहीं रहने की वजह से आए दिन? जी सर, जी बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही सत्य है। बिल्कुल ये मानना पड़ेगा हमें कि ट्रैफिक फ्री रहने के कारण गाड़ियों की स्पीड जो है वो तेजी रहती है। जैसे ही सामने ब्रेकर आएगा, गाड़ी की स्पीड कमी होगी और हर चौक चौराहे के निकट में तो होनी ही चाहिए। मोटरसाइकिल में कितने लोग सवार थे? हाँ, मोटरसाइकिल में देखिए मैंने तो देखा नहीं, लेकिन उसमें 3 आदमी है। 3 आदमी में एक आदमी जो है जो जीवित है वो गूंगा भी है, गूंगा है बेचारा, और 2 उनके पीछे बैठे थे। या जी, उनको नॉर्मल चोट है। हाँ, वो खड़े हैं, बिल्कुल अच्छी तरह बात भी कर रहे हैं, होश में है। और जो एक की शक्ल पहचानने में नहीं आ रही है और दूसरा जो है उनकी शक्ल पहचानने में आ रहा है। मैंने फेसबुक के द्वारा छोड़ दिया गया है, ठीक है, अन्यथा उनको जरूर खबर मिल जाए उसकी। थैंक यू।